नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार मध्य प्रदेश से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो कई डेयरी फार्म में पाई जा रही है और जिस पे ध्यान देना बड़ा आवश्यक है। वो समस्या है छोटे केड़े केड़ी पाड़े पाड़ी का ना बचना। हम जब क्षेत्र में होते हैं तो ये समस्या बड़ी आम देखी जाती है कि जो बच्चे हैं पशु के वो नहीं बचते हैं। कई जगह ऐसा है जहां 10 से 12 गायें हमने देखी है, लेकिन बच्चा वहां उस डेयरी फार्म में एक भी नहीं। ये यकीन मानिए, जब तक डेयरी फार्म के बच्चे गाय के रूप में हमें प्राप्त नहीं होंगे तब तक डेयरी जो फार्म है हमारा वो मूल रूप से लाभप्रद कभी हो नहीं पाएगा। बहुत छोटी छोटी दो चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर ये दो चीज़ें भी हमने कर दी तो आप यकीन मानिए 90% जो बच्चे हैं वो केवल दो चीज़ें होने से ही बच जाएंगे। सबसे पहली चीज़ है कि जैसे ही गाय ने बच्चा दिया, बिना 10 मिनट इंतजार किए तत्काल उसको दूध पिलाना है। मैं ये देखता हूँ कि कई पशुपालक जो हैं वो इंतजार करते हैं कि जब हमारा पशु जर गिरा देगा तब हम उसको दूध पिलाएंगे और तभी उसका दूध निकालेंगे। मैंने जड़ वाले वीडियो में भी आपको बताया है कि जब तक आप उसका दूध नहीं निकालेंगे, बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे, जड़ निकलने में एक समस्या उत्पन्न होगी। जड़ आसानी से तभी निकलती है जब वो बच्चा दूध पीता है। इसका जिक्र हमने उस वीडियो में बड़े विस्तार से किया है, तो यहाँ उसका जिक्र हम नहीं कर रहे। शुरू के 3 दिन का जो दूध होता है वो बच्चे के लिए अमृत तुल्य होता है। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर है तो जो माँ की एंटीबॉडीज होती है, जो एंटीबॉडीज मतलब होता है जैसे हमारे देश की सेना पर जो सीमाएं हैं उस पर सैनिक बैठे हैं। अगर बाहर से कोई आतंकवादी आता है तो वहीं उसका खात्मा कर देते हैं। इसी तरह हमारे खून में एंटीबॉडीज पाई जाती है। वो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो हमारे शरीर के सैनिक होते हैं। वो जो सैनिक है, बाहर से कोई भी बैक्टीरिया आया, कोई भी वायरस आया, कोई भी बीमारी आई, उस पर हमला करेंगे और हमारा जो पशु है या हमारा जो शरीर है उससे उसकी रक्षा करते हैं। तो माँ के अंदर तो जब तक वो बच्चा है उसकी माँ की एंटीबॉडी जो जड़ है, प्लासेंटा है, उसके माध्यम से उस बच्चे की रक्षा करती है। और चूंकि वो अंदर है तो इन्फेक्शन जाए इसकी संभावना भी लगभग शून्य है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो वो वातावरण के संपर्क में आ जाता है और वातावरण में तो बैक्टीरिया, वायरस और दूसरी जो चीजें हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है, उनके लिए जानलेवा हो सकती है, वो मौजूद है। ऐसे में जब वो बाहर आ गया है तो उसकी रक्षा कौन करेगा? यहां भी भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि जब तक तू पेट में था, जो जड़ है उसके माध्यम से तेरी सारी पूर्ति की है, लेकिन अब तू बाहर आ गया है तो मैं इस गाय के दूध में वो व्यवस्थाएं कर दूंगा कि जैसे ही तू इसको प्राप्त करेगा वो एंटीबॉडीज तेरे शरीर में चली जाएंगी। तो शुरू के 3 दिन का जो दूध होता है जिसको हम चीका कहते हैं, वो बच्चे के लिए अमृत तुल्य होता है। जब उस शुरू के 3 दिन का जो दूध है भरपूर मात्रा में बच्चे को पिलाना चाहिए। कितना पिलाना चाहिए? कोई सीमा नहीं रहनी चाहिए। ये कहा जाता है कि बच्चे के वजन का 10% दूध उसको पिलाना चाहिए, लेकिन वो नियम लागू होता है 3 दिन के बाद। शुरू के दिन, दूसरे दिन बच्चे को छोड़ दिया जाना चाहिए। हम तो ये कहते हैं उसको रस्सी से बांधा ही ना जाए। पूरी तरह से जब आप उसे छोड़ देंगे, वो जितनी मन होगा, जितनी उसकी आवश्यकताएं होगी, उतना दूध अपने आप ले लेगा। जैसे ही उसका पेट भर जाएगा वो दूध पीना बंद कर देगा। तो पहली जो चीज है कि जो चीका है, जो शुरू के 3 दिन का दूध है, वो भरपूर मात्रा में बच्चे को पिलाया जाए। उससे उसके शरीर में उसकी जीवन रक्षक एंटीबॉडी, जो उसकी शरीर के सिपाही होते हैं, वो उसको आ जाएंगे और उसकी जीवन रक्षा होगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है पेट के कीड़ों की दवाई। यकीन मानिए, तीसरे या चौथे दिन अगर एल्बेंडाजोल 30 ml की शीशी आती है, मात्र 30 रुपए की, 40 रुपए की शीशी आती है, उसको लेना है और 15 ml उसमें से पिला देना है। बाकी बची हुई 15 ml 7 दिन से लेके 10 दिन के बाद अपन उसको पिला दीजिए। अगर आपने ये चीज कर दी तो आपके जो बच्चे हैं, जो पाड़े पाड़ी हैं, जो केड़े केड़ी हैं, जो बछड़े हैं,
वो मरने की संभावना 99% तक कम हो जाती है। जब शुरू के 3 दिन का दूध नहीं पिलाया जाता, उसे पेट के कीड़ों की दवाई नहीं दी जाती, तो जो बच्चे हैं उनको दस्त हो जाते हैं और वो दस्त में ही चले जाते हैं। आपने देखा होगा भैंस के बच्चे खासकर। तो 2 चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए डेयरी में। अगर इन केवल 2 चीजों का ध्यान रख लिया, और भी मैनेजमेंट के कई रूप हैं, लेकिन आज हम केवल उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो अति महत्वपूर्ण है और बेहद आसान है। इसमें आपको कोई अलग से बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये आसान से 2 तरीके भी कर लिए तो आपका काम हो गया। जो बच्चा है उसको जीवन दान मिल चुका है। वो जो बच्चा है जब वो जीवन जिएगा वो आपको भी आशीर्वचन देगा। तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। शुरू के 3 दिन का जो दूध है भरपूर मात्रा में दिया जाए, और दूसरी चौथे दिन तीसरे दिन उसको पेट के कीड़ों की दवा, और इसमें सबसे अच्छी रहती है एल्बेंडाजोल। कई कंपनियों की शीशी आती है, 30 ml की इतनी बड़ी शीशी आती है, 30-40 रुपए की आती है। उसमें से आधी पिलाना है, और आधी पिलाना है 7 से लेकर 10 दिन के बाद। तो आज इतना ही। और जो बच्चे हैं उनकी किस तरह से वृद्धि हो सकती है, किस तरह से उनको जल्दी से जल्दी बड़ा किया जाए, अन्य वीडियो में वो जो चीजें हैं वो भी आपके साथ बांटने का प्रयत्न करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।